वसई विरार शहर महानगर पालिका के अचोले प्रभाग अंतर्गत एक बड़ा घोटाला सामने आया है और वह घोटाला है करोड़ों रुपए का भंगार घोटाला। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत सिद्ध होती है मनपा के अचोले डी प्रभाग के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि मनपा के द्वारा बीते पिछले कुछ महीनों पहले वसंत नगरी अग्रवाल स्थित 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की गई थी। हालांकि मनपा के द्वारा की गई यह संपूर्ण तोड़क कार्रवाई विवादों में पहले से ही थी, किंतु अब इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम देना वही संपूर्ण 41 इमारतों से निकले पुराने लोहे, सरिया व ईंट पत्थरों के मलबे को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल करने की जो प्रक्रिया थी, वह संपूर्ण प्रक्रिया अब इस समय विवादों में है। और इस संपूर्ण विवादित प्रक्रिया से दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल यह है कि मनपा के अचोले प्रभाग द्वारा सभी बिल्डिंगें तोड़ने का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया था और कितने में दिया गया था। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि संपूर्ण बिल्डिंगें तोड़ने के बाद निकले पुराने लोहे की सरिया व ईंट पत्थरों का मलबा कितने में बेचा गया था और किसको बेचा गया था और किसके द्वारा बेचा गया था। और हमारे इस सवाल का जवाब शायद मनपा के किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, या फिर कोई भी इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मामला करोड़ों रुपए का है। हालांकि इस सब मामले में आरोपों की सुई मनपा के अचोले डी प्रभाग की सह आयुक्त अलका खैरे की तरफ इशारा कर रही है। मतलब अलका खैरे के द्वारा इस मामले में आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया है। आरोप है कि 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई के लिए ठेकेदार नियुक्त करना तथा तोड़क कार्रवाई के बाद इमारतों से निकला करोड़ों का पुराना लोहा, सरिया व ईंट पत्थरों के मलबे की बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई, जिसके चलते इस करोड़ों के गंभीर मामले की जांच अब ईडी से कराए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि करोड़ों के भ्रष्टाचार का यह मामला है क्या, और इस सब में अचोले प्रभाग की सह आयुक्त अलका खैरे की भूमिका आखिर है क्या, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। जनवरी माह के अंत का यह वह समय था जब मनपा प्रशासन द्वारा तोड़क कार्रवाई की मंशा से हाई कोर्ट का आदेश बताकर 41 इमारतों को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच एक एक कर सभी इमारतें धीरे धीरे खाली करवाई जा रही थी, जिसके चलते वहां रहने वाले हजारों परिवार अब अपने व अपनों की सुरक्षा के प्रति घोर चिंतित नजर आ रहे थे। जहां एक और मनपा प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जबरन लोगों से उनके घर खाली करवाए जा रहे थे, वहीं एक सुनियोजित प्लान के तहत मनपा अचोले प्रभाग अधीन भंगार के ठेकेदारों की एक टीम द्वारा हर बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में बने हर एक घर के कोने कोने का ऐसे जायजा लिया जा रहा था मानो मृत्यु शैया पर पड़े तमाम लोगों की कीमत का आंकलन किया जा रहा हो। और फिर जब प्रशासनिक ताकतों के आगे मजबूर होकर जैसे तैसे लोग अपने अपने घर खाली कर रहे थे, वही मनपा अधीन ठेकेदारों की एक टीम उन घरों से खिड़की, दरवाजे, गेट, ग्रिल के अलावा बाथरूम में लगे टाइल्स, नल व बिजली के उपकरणों आदि सामान को बड़ी ही कुशलता से निकाल रहे थे। और यह सारा सामान मनपा अधीन ठेकेदारों द्वारा कहां पहुंचाया जा रहा था, किसे बेचा जा रहा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं। किसी भी इमारत में रहने वाला कोई भी इस स्थिति में नहीं था कि ठेकेदार का विरोध कर सके, क्योंकि उस ठेकेदार को इस सब मामले में प्रशासनिक ताकतें सहायता कर रही थी। और फिर जब कुछ ही दिनों की मशक्कत के बाद कुछ इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था, तब एक अलग ही मंजर नजर आ रहा था। जहां एक तरफ लोग बची खुची इमारतों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, जहां लोगों के आंसू बह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूर्ण रूप से टूटी पड़ी कुछ इमारतों के मलबे से मनपा ठेकेदार की दूसरी टीम अलग अलग से पोकलेन लगाकर लोहे की सरिया व भंगार नोचने का इस तरह से काम शुरू कर रही थी मानो मृत शरीर को गिद्धों के द्वारा नोचा जा रहा हो। और इसके साथ ही भंगार ठेकेदार द्वारा धीरे धीरे लोहा, सरिया व ईंट पत्थरों के मलबे को अलग अलग किया जाने लगा।
हालांकि यह वह समय था जब कुछ गिनी चुनी इमारतें ही मनपा द्वारा तोड़ी गई थी और जो बची खुची इमारतें थी उनके रहवासी अपनी इमारतों व घरों को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे थे और हर किसी का ध्यान उस भंगार ठेकेदार पर न होकर सिर्फ अपने घरों को बचाने पर था। किंतु अफसोस, उन तमाम रहवासियों का संघर्ष कोई काम नहीं आया जो पिछले कई महीनों से इस इमारतों को बचाने के लिए दिन रात एक करते हुए प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर प्रयास कर रहे थे। और फिर अंततः धीरे धीरे ही सही किंतु कई दिनों की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपूर्ण तोड़क कार्रवाई ने संपूर्ण क्षेत्र को वीराना बना दिया था। सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी, हजारों परिवार बेघर हो चुके थे। जहां पर कभी हंसती खेलती जिंदगियां हुआ करती थी वहां पर अब शमशान घाट जैसी खामोशी नजर आ रही थी। दूर दूर तक फैली वीरानगी प्रशासन की क्रूरता व बर्बरता की दास्तान सुना रही थी। जहां दूर दूर तक फैले इस वीराने में किसी इंसान तो क्या बल्कि किसी परिंदे का साया भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं इस वीराने में हर एक टूटी बिल्डिंगों में से सरिया, लोहा व ईंट पत्थरों को अलग करने की प्रक्रिया को अंजाम देता मनपा के भंगार ठेकेदार का पोकलैंड टाक टाक करता हुआ वीराने में खलल डालता नजर आ रहा था। और यह वह दौर था जब 41 इमारतों के इस मामले में जहां हजारों परिवार बेघर हो चुके थे, तब इन सभी वर्तमान परिस्थितियों के लिए तत्कालीन मनपा अधिकारियों को ही दोषी मानते हुए वसई विरार ही नहीं बल्कि मुंबई व पालघर की तमाम समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया बड़ी ही जिम्मेदारी व संवेदना के साथ अपनी अपनी खबरें पेश कर रहे थे। जहां राजनीतिक माहौल भी गर्म था, उस वक्त सत्ता पक्ष व विपक्ष इस परिस्थिति के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे थे। वहीं तमाम डावाडोल परिस्थितियों का लाभ उठाकर मनपा चोले के डी प्रभाग की सह आयुक्त अलका खेरे अपनी टीम लेकर एक सुनियोजित प्लान के तहत मुख्तार नामक शख्स जो 41 इमारतों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब उसी मुख्तार को आदेश देकर तमाम टूटी बिल्डिंगों में से लोहा, सरिया व ईंट पत्थरों को अलग अलग करने के लिए कहा गया था। जहां तक तो शायद सब ठीक ठाक था, किंतु अब सवाल यह पैदा होता है कि पुराने लोहे व सरिया से भरे लगभग 300 ट्रक आखिर कहां गए? मतलब किसे बेचे गए और कितने में बेचे गए और किसकी इजाजत से बेचे गए? मतलब करोड़ों के भंगार का पैसा आखिर किसकी जेब में गया? हालांकि यह तो सिर्फ पुराने लोहे का मामला था। इसके बाद 41 इमारतों को तोड़ने के बाद उसमें से ईंट पत्थरों के रूप में निकले मलबे को भी धीरे धीरे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर अलग अलग जगह भेजा गया और उस सब के एवज में भी करोड़ों रुपए कमाए गए। और कुल मिलाकर 8000 से अधिक ट्रक तो मात्र नालासोपारा पश्चिम में ही एक बड़े व विशाल प्लॉट में अवैध रूप से माटी भराव करने के लिए भेजे गए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि नालासोपारा पश्चिम के इस बड़े प्लॉट से ही ईंट पत्थरों के मलबों के लगभग 8000 ट्रकों के एवज में ही करोड़ों रुपए हासिल किए गए। और फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो करोड़ों रुपए किसकी जेब में गए? हालांकि यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है, इसे हम आपको अब दूसरे तरीके से समझाते हैं। मनपा चोले प्रभाग की सह आयुक्त अलका खेरे के इशारे पर 41 इमारतों को तोड़कर लोहा, सरिया, ईंट पत्थर आदि बेचकर 3 महीनों के अंदर ही लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। हालांकि इस सब मामले में अगर 41 इमारतों को तोड़ने वाले ठेकेदारों की जेसीबी की मशीनों का किराया और इस प्रक्रिया में लगे कुल मनुष्य बल का मेहनताना भी अगर काट दिया जाए, तब भी करोड़ों रुपए बकाया बचते हैं।
और वह करोड़ों रुपए आखिर कहां हैं और किसके पास है। हालांकि इन सभी तमाम परिस्थितियों में कई सवाल उठते हैं कि भंगार उठाने और बेचने का ठेका किसे और कितने में दिया गया, और भंगार व रैबिट बेचकर जो करोड़ों रुपए प्राप्त हुए हैं वे अभी कहां हैं। हालांकि इस सब मामले में अब अचौले प्रभाग की सह आयुक्त की ईडी द्वारा जांच कराए जाने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि 41 इमारतों को तोड़ना तथा उसके बाद पुराने लोहे व ईंट पत्थरों के मलबे को बेचने से संबंधित प्रक्रिया का पालन नियम कायदों के आधार पर नहीं हुआ है। वहीं अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद मनपा आयुक्त अनिल पवार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या संबंधित मामले से जुड़े ठेकेदार व मनपा कर्मचारियों की कोई जांच होगी, और फिर क्या दोषी पाए जाने पर आयुक्त अनिल पवार, अलका खैरे तथा अन्य लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मामले की अगली कड़ी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।